नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव जोरों पर है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को चुनावी मैदान में सशक्त करने के लिए तमाम तरीके के चुनावी हथकंडे अपनाने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में बात करेंगे प्रमुख दोनों दल यानी कि भाजपा और कांग्रेस की, क्योंकि दोनों ही दल एक दूसरे को लेकर लगातार टिप्पणियां करते हैं, एक दूसरे की कार्यशैली पर, मुद्दों पर सवाल उठाते हैं और एक दूसरे को घेरने का काम भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अब बीजेपी को ही उसके 3 बड़े मुद्दों पर घेरने का काम कर दिया है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के एक कदम से भाजपा के हाथ हरियाणा प्रदेश में खाली हो चुके हैं। वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने बीजेपी के कई बड़े मुद्दों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम कर दिया है। अब इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बारी बारी आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से 3 प्रमुख मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस ने पूर्ण विराम लगा दिया है, जिन मुद्दों को लगातार भाजपा चुनावी मुद्दा बनाकर हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रही थी, जनता को अपने फेवर में लेने का प्रयास कर रही थी, लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही थी। बात करें सबसे पहले मुद्दे की, तो भाजपा ने लगातार कांग्रेस को घेरने का काम किया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी नेताओं को टिकट देने का काम किया है। यानी कि जो नेता जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, या फिर जो पहले से ही गिरफ्तार हैं, उनको टिकट देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में 3 कांग्रेस विधायकों के ऊपर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी, छापेमारी देखने को मिली थी, जिनमें सबसे पहला नाम महेंद्रगढ़ से विधायक रहे रावदान सिंह का, दूसरा नाम सोनीपत से विधायक रहे सुरेंद्र पवार का, और तीसरा नाम समालखा से विधायक रहे धर्म सिंह छोक्कर का था। हालांकि धर्म सिंह छोक्कर और रावदान सिंह पर तो रेड पड़ी, लेकिन सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं वोटिंग से ठीक पहले कोर्ट ने सुरेंद्र पवार को बरी कर दिया है और वो अब जोर शोर से चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो बीजेपी भ्रष्टाचारी नेताओं को टिकट देने का मामला उठाए हुए थी, कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा कर रही थी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से अब बीजेपी को इस मामले पर बड़ा झटका लग चुका है। क्योंकि जिस नेता को भ्रष्टाचार के मामले में, जिस कांग्रेसी विधायक को भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, अब उनको जो है कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। यानी कि पहले मुद्दे पर बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में कोर्ट की तरफ से ही बड़ा झटका लगा है। वही बात की जाए अब दूसरे मुद्दे की, कुमारी शैलजा, ये नाम जो है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं उबाल पर रहा है, उछाल पर रहा है, क्योंकि लगातार कुमारी शैलजा नाराज हैं, ये बातें कही जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से कुमारी शैलजा का बयान सामने आया, जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही हैं, उनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है और ऐसे में किसी भी सूरत में वो कांग्रेस को नहीं छोड़ सकती हैं और वो भाजपा में नहीं जाएंगी, कांग्रेस का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। जिसके बाद से भाजपा जो लगातार कुमारी शैलजा के मुद्दे को एक इश्यू बनाए हुए थे, कुमारी शैलजा के मामले को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने का काम कर रही थी, उस मुद्दे पर खुद कुमारी शैलजा ने पूर्ण विराम लगा दिया। यानी कि कुमारी शैलजा जिनको लेकर लगातार भाजपा नेता ये कह रहे थे कि हम उनको ऑफर देते हैं, हमारी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो जब आना चाहें उनका स्वागत है, उनको उचित मान सम्मान जो कांग्रेस में नहीं मिला वो हम देने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की तरफ से अब भाजपा नेताओं के इन तमाम बयानों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, एक तरीके से रोक लगा दी, क्योंकि कुमारी शैलजा ने स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य दल में नहीं जाने वाली है, कांग्रेस को किसी सूरत में नहीं छोड़ने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले के बाद से कांग्रेस का चुनाव और भी जोर पकड़ रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के अंदर फूट की बात कही जा रही थी, लगातार कांग्रेस में जो है धड़ों की बात कही जा रही थी। लेकिन कुमारी शैलजा जिनको लेकर माना जा रहा था कि वो नाराज हैं,
चुनावी प्रचार प्रसार से भी दूर हैं। हालांकि चुनावी प्रचार प्रसार से दूर जरूर है, लेकिन कुमारी शैलजा ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो नाराज नहीं है और ना ही पार्टी छोड़ने जा रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तीसरे मुद्दे की, और इस मुद्दे का बड़ा जो है भाजपा को इन दिनों लाभ मिला है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से, कई प्रत्याशियों की तरफ से नौकरियों को लेकर, सरकारी भर्तियों को लेकर ऐसे बयान देखने को मिले जिसके बाद से भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरने का काम कर रही थी। क्योंकि बीजेपी लगातार यह बात कहती रही है हरियाणा प्रदेश में कि हमने बिना खर्ची पर्ची और मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया है, और बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी का संगठन और बीजेपी के पदाधिकारी ये बात अक्सर बोलते भी हैं कि कांग्रेस में पर्ची खर्ची चलती थी, तमाम चीजें होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के, कुछ कांग्रेस प्रत्याशियों के बयान आने के बाद से बीजेपी का मनोबल और भी बढ़ चुका था, और बीजेपी लगातार खर्ची पर्ची वाले मामले पर, मेरिट के आधार पर नौकरियां देने वाले मामले पर कांग्रेस को घेरने का काम कर रही थी। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, और वो नेता जो लगातार सरकारी नौकरियों की भर्तियों को लेकर और खर्ची पर्ची वाले मामले को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे थे, उनसे किनारा कर लिया और स्पष्ट तौर पर धमकी दे डाली है, चेतावनी दे दी है कि अगर इस तरीके के उलट सुलट बयान आगे भी देखने को मिले, सुनने को मिले, तो वो उन नेताओं, उन प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में नहीं जाएंगे, वो किसी भी सूरत में जो है उसे सहन नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी ऐसा ही बयान देखने को मिला, और सोशल मीडिया पर खुलकर दीपेंद्र हुड्डा ने यह बात कही कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है उसमें भी यह बात कही गई है, घोषणा पत्र में भी यह बात शामिल है कि नौकरियां जो है मेरिट के आधार पर दी जाएंगी, बिना खर्ची पर्ची के जो है भर्तियां होंगी, और कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को ही नौकरियां मिलेगी। इसको लेकर फिलहाल कांग्रेस काम कर रही है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से तीसरा बड़ा मुद्दा भी फिसल गया। यानी कि पहला मुद्दा भ्रष्टाचारी नेताओं को टिकट देने का, दूसरा मुद्दा कुमारी शैलजा का, और तीसरा मुद्दा सरकारी नौकरियों का। अब तीनों ही मुद्दे जिन पर बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेरने का काम कर रही थी, नीचा दिखाने का काम कर रही थी, वो तीनों मुद्दे बीजेपी के हाथों से निकल चुके हैं, बीजेपी की तरफ से छीन चुके हैं, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं तीनों मामलों में अब लीड बना ली है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो दिनों दिन अपने अंदर सुधार करके, क्योंकि 2019 के अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना इस बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से की जाए, तो कांग्रेस ने कहीं कहीं अनेक जो है सराहनीय कदम उठाए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस सुधार कर रही है, जिससे बीजेपी को कांग्रेस को घेरने के लिए कोई मुद्दा भी अब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजनीति है, और राजनीति के अंदर तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनेता और तमाम जो है अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव में उतरे हुए हैं, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसी तरीके के मुद्दों का हवाला देकर एक दूसरे को जो है घेरने का काम किया जाता है, और यह कहीं ना कहीं हमेशा से, सदा से ही चला आ रहा है, और राजनीति कहीं ना कहीं इसी का एक रूप भी मानी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मुद्दे लगातार चलते रहेंगे, लेकिन जो प्रमुख तीन मुद्दे थे उन पर बीजेपी को जो है अब चुप्पी साधनी पड़ रही है, उन पर जो है कांग्रेस ने भाजपा को चुप कराने का काम कर दिया। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बातों को लेकर क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।